नमस्कार। जो आज चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में कोरोना के एक्टिव केस 22 पहुंचे। राजधानी रांची में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 53 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले 20 सैंपल की जांच में 6 लोग संक्रमित पाए गए थे। अगली खबर, 16 से 18 जून के बीच मानसून का प्रवेश होना तय। झारखंड में बेहतर होगी मानसून वाली बारिश। झारखंड में भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून 16 से 18 जून के बीच संथाल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। 16 जून तक इसके ओडिशा पहुंचने की संभावना है। मानसून के प्रवेश से 1-2 दिन के भीतर यह पूरे राज्य में फैल जाएगा। अगली खबर, जगन्नाथपुर रथ मेले का टेंडर 51 लाख में बुक। पिछले बार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए कम। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला 27 जून से शुरू होने जा रहा। मेले का शानदार आयोजन 6 जुलाई तक किया जाएगा और इसको लेकर मंदिर न्यास समिति की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। इस बार 51 लाख रुपए की बोली के साथ मेले का जिम्मा स्थानीय वेंडर आरके एंटरप्राइजेस को दिया गया है। न्यूनतम बोली 31 लाख तय की गई थी। कई दावेदारों के बीच ऊंची बोली लगाकर यह टेंडर फाइनल किया गया। टेंडर जीतने वाले वेंडर को मेले में दुकान, बाजार, झूले एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। अगली खबर, कोल्हान के 3 जिले में आजसू की जिला संयोजक मंडली बनी। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो के निर्देश पर संगठन विस्तार के लिए कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में जिला संयोजक मंडली की नियुक्ति की गई है। पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र साइस ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। साइस ने बताया कि पार्टी की पहले से गठित जिला समिति पूर्ववत अपना नियमित कार्य करती रहेगी, जबकि नवनियुक्त जिला संयोजक मंडली जिले में संगठन के पुनर्गठन के अभियान का नेतृत्व करेगी। अगली खबर, एचईसी अपने कर्मियों के लोन की गारंटी नहीं लेगा। 980 अस्थायी कर्मियों की चिंता बढ़ी। अप्रैल 2025 से पर्सनल लोन लेने वाले कर्मियों की ईएमआई राशि एचईसी उनके वेतन से नहीं काटेगा। पूर्व में जो राशि काटी गई है वह संबंधित माह के वेतन के साथ भेजी जाएगी। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद एचईसी में कार्यरत करीब 980 अस्थायी कर्मियों को आवश्यकता पड़ने पर बैंक से लोन मिलने में दिक्कत आएगी। हटिया प्रोजेक्ट यूनियन के महामंत्री लीलाधर सिंह ने कहा कि एचईसी यदि गारंटी नहीं लेगी तो आवश्यकता के समय बैंक भी लोन नहीं देना चाहेगा। अगली खबर, मैया सम्मान योजना में 6 महीने से पोर्टल बंद है, नहीं हो रहा बालिग हुई युवतियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की अंता रखने के बावजूद पिछले 6 महीने से 18 साल पूरा कर चुकी युवतियां इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा, जबकि जिला निर्वाचन शाखा के मुताबिक तकरीबन 10,000 से अधिक युवतियां तो ऐसी है जो 1 जनवरी को ही 18 वर्ष की उम्र पूरी करके मतदान करने योग्य हो गई है। जनवरी से अब तक इनकी संख्या में और भी इजाफा हुआ है। ऐसे हजारों युवतियां अपने अपने अंचल कार्यालयों का पिछले 6 महीने से चक्कर लगा रही है। अगली खबर, पॉपुलर ब्रांड के शराब गायब, कर्मियों को पगार नहीं, एमआरपी से अधिक पैसे ले रहे। राज्य के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि हर हाल में 30 जून के बाद प्लेसमेंट एजेंसियों को खुदरा शराब के संचालन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से सरकार स्वयं खुदरा शराब की दुकानें चलाएगी। दुकानों का संचालन कैसे होगा, सेल्समैन कैसे रखे जाएंगे, इन सारे मुद्दों पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा। इस पर कैबिनेट की अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 1 जुलाई से तब तक दुकानों का संचालन अपने हाथों में रखेगी जब तक कि नई उत्पाद नीति लागू हो न जाए। अगली खबर, जल्द सुनवाई के लिए दायर की है याचिका तो समय क्यों चाहिए। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की क्रिमिनल अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता बंधु तिर्की की ओर से 10 दिन का समय देने का आग्रह किया गया था। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब आपने शीघ्र सुनवाई के लिए अपील दायर की है तो फिर समय क्यों चाहिए। सीबीआई की विशेष कोर्ट आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को 3 साल की सजा सुना चुकी है और इन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगली खबर, बिहार में अनदेखी से हेमंत सोरेन नाराज हुए। अकेले चुनाव में उतरने की तैयारी, 12 सीटों पर नजर। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा
कि आगामी चुनाव को लेकर स्वतंत्र रूप से तैयारी में जुटी है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद के बावजूद पटना में गठबंधन की पिछली 4 बैठकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बुलाया ही नहीं गया है, जिससे पार्टी में नाराजगी स्वाभाविक है। इस कारण गठबंधन के साथ तालमेल की संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब झारखंड से सटी बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद थी कि वह बिहार में गठबंधन का हिस्सा होगा। अगली खबर उर्दू शिक्षक संघ ने कहा कि नई नियमावली से शिक्षकों के वेतनमान में भारी कटौती। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर गहरी आपत्ति जताई। संघ ने कहा कि यह विज्ञापन राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है और राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से एक सोची समझी रणनीति के तहत टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जैसे सम्मानित पदों को समाप्त कर रही है। अगली खबर झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी आलमगीर आलम की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया और इनकी ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि निर्धारित की है और उस दिन ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। अगली खबर राज्य पुलिस के स्पेशल ड्राइव से अपराधियों में हड़कंप। राजधानी राज्य में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाया है। जिले के डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाई गई, जिसमें 100 से ज्यादा परमानेंट वारंटी पीएलएफआई उग्रवादी और नक्सली को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिसकर्मियों की 60 टीम बनाई गई थी, जिसमें 200 से भी ज्यादा पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। अगली खबर झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि भाजपा राज्य सरकार की योजनाओं का दुष्प्रचार करके जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा की छवि धूमिल करने की असंभव कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भाजपा की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा जुमलेबाजी नहीं करता। वर्तमान राज्य सरकार जो वादा करती है उसे धरातल पर उतारती भी है। लिखकर बढ़ चुकी है सीता सोरेन की मुश्किलें। पूर्व पीए ने दर्ज करवाया अपहरण का मामला। झारखंड बीजेपी नेता सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। धनबाद की एक कोर्ट ने सीता सोरेन के पूर्व सहयोगी देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत को स्वीकार कर लिया है। इसमें उन्होंने सीता सोरेन पर इस साल की शुरुआत में कथित तौर पर अपहरण, मारपीट, लूटपाट और आर्म्स एक्ट के एक मामले में फंसाने का आरोप लगाया। देवाशीष घोष सीता सोरेन के पूर्व निजी सहायक थे। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्र पर तीखा हमला। कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्षों ने झारखंड की पीड़ा को बढ़ाया। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के शासन को लेकर हमला किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के इन 11 सालों ने झारखंड के आम लोगों की समस्याओं को कम करने के बजाय और भी बढ़ा दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य और प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री ने कहा कि एक दशक नहीं बल्कि संघर्षों और अनुत्तरित सवालों की श्रृंखला है। झारखंड में उपलब्धियों के प्रचार को मनगढ़ंत बताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को झारखंड भेजकर अपने शासन की तथाकथित उपलब्धियों का प्रचार किया है। अगली खबर योग में झारखंड को लेकर योग क्लब का गठन। बता दें कि सरकारी स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन छात्र छात्राओं के बीच योगाभ्यास करवाया जा रहा, जिसमें सभी छात्र छात्राएं सूर्य नमस्कार करने का योगाभ्यास कर रहे। साथ ही में योगाभ्यास के बाद जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में योग को लेकर योग क्लब का गठन किया गया है। योग क्लब के गठन होने से अंतर हाउस सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास करने की विधि बताई गई है। जिस स्कूल के छात्र छात्राएं सूर्य नमस्कार करने की तिथि को पूरी तरह से समझकर अच्छी तरह से योगाभ्यास कर पाए। अगली खबर बेटे की वापसी को लेकर दर दर भटक रही रचना देवी। बता दें कि चंदन कियारी पश्चिम चंपारण के गुमशुदा युवक सुसेन महतो की मां रचना देवी की आंखें अपने बेटे की राह पर ताक रही है। रचना देवी लगातार चंदन कियारी थाना से लेकर बड़े बड़े और छोटे बड़े नेताओं तक मुहर लगा चुकी है, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। रचना देवी ने बीते 5 मई को चंदन कियारी प्रखंड कार्यालय में उपायुक्त बोकारो की ओर से आयोजित जनता दरबार में अपनी पीड़ा
उजागर की थी। अगली खबर 2 दिन में सभी 31 पार्किंग स्थल पर सूचना पट लगाने का निर्देश, शुल्क एवं पार्किंग सीमा की रहेगी जानकारी। नगर निगम के प्रशासक ने राज्य में चिन्हित 31 अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 2 दिन के अंदर सूचना पट लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें पार्किंग स्थल का नाम, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के लिए निर्धारित शुल्क, 10 मिनट की अवधि तक निःशुल्क पड़ाव, संवेदक का नाम एवं मोबाइल नंबर और पार्किंग वेंडर की प्रारंभ एवं समाप्ति सीमा का नाम अंकित होगा। अगली खबर, राज्य के पर्यटन मंत्री ने किया कांवरिया पथ का निरीक्षण, कहा कि 5 जुलाई तक श्रावणी मेले की तैयारी पूरी करें। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने देवघर विधायक सुरेश पासवान के साथ श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कांवरिया पथ रूट लाइन, बागमारा स्थित ISBT, कोठिया स्थित टेंट सिटी, वाहन पड़ाव स्थल सरसा एवं परित्राण पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री सुदेव सोनू ने पानी, शौचालय, बिजली की व्यवस्था देखी। अगली खबर, शराब घोटाले के आरोपी विनय चौबे की याचिका पर हाईकोर्ट में 20 जून को सुनवाई। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी एवं राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 20 जून को सुनवाई होगी और उनके केस की सुनवाई होनी थी और उनका मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध भी था, लेकिन समय के अभाव के कारण उनके केस की सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 20 जून मुकर्रर की गई है। विनय चौबे की याचिका पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। अगली खबर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में गुमला 13वें रैंक पर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में गुमला जिले का सदर अस्पताल पूरे राज्य में 13वें नंबर पर है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी मई महीने की सूची में सदर अस्पताल राज्य के 11 अस्पतालों को पीछे छोड़ते हुए इस मुकाम पर है। हालांकि इस लिस्ट में पहले पायदान पर गढ़वा और दूसरे स्थान पर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज है। अगली खबर, अहमदाबाद विमान हादसा में मरने वाले का आंकड़ा 275 हुआ। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली जगह में शनिवार को एक और 100 बरामद किया गया। BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से मलबा हटाया जा रहा था, तब विमान की टेल में ये फंसा हुआ था, जिसे नीचे उतारा गया। बाद में इसका पोस्टमार्टम किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि यह 100 एयर होस्टेस का हो सकता है। मारे गए लोगों की DNA सैंपलिंग का काम जारी है। सिविल अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ है और यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोस्टमार्टम यूनिट के आसपास बाहरी लोगों की एंट्री बंद है।